मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर एक दिन पहले बने त्रिकोणीय मुकाबले में दूसरे दिन नामांकन करने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी छम्मन खान ने पंचर करने का काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2000 में नगर पालिका के चुनाव में मुस्लिम वोटरों को बटोरने वाले इस प्रत्याशी ने फिलहाल लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी और बसपा के वोट बैंक में सीधे सीधे सेंधमारी शुरू कर दी है, जो आगामी लोकसभा में इन पार्टियों के लिए भविष्य में नुकसान का सौदा साबित होगी। मुजफ्फरनगर में इस बार का लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों की बंद किस्मत का ताला खोलने वाला साबित हो सकता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे भाजपा के संजीव बालियान, जहां अपनी विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशी समाजवादी और बसपा के हार जीत के समीकरण बनाते मिटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के हरिन मलिक के मुस्लिम वोटरों में सेंधमारी करने वाले एक निर्दलीय प्रत्याशी छम्मन खान मैदान में गर्मी बढ़ाने के लिए ताल ठोकते दिखाई दिए। दूसरे दिन नामांकन करने पहुंचे छम्मन खान ने एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियों का पारा चढ़ा दिया है, क्योंकि वर्ष 2000 में जब छम्मन खान ने नगर पालिका का चुनाव लड़ा था तो वो अपने दम पर मुस्लिम मतदाताओं की हजारों की संख्या में अपने विपक्षी को वोट की चोट देने का काम किया था, जिसके बाद अब लोकसभा चुनाव में छम्मन खान के मैदान में आने से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटरों पर भी छम्मन खान सेंधमारी कर अच्छी खासी वोट को बटोरने का काम करेंगे, जिसका सीधा सीधा नुकसान मुस्लिम प्रेम करने वाली पार्टी को ही हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कौन किसको पटकनी देता है और कौन किसकी वोट में सेंधमारी कर वोट की चोट पहुँचाने का काम करता है। देखो, मुख्य मुद्दा आज का माहौल देखते हुए तो प्राथमिकता जो दूंगा, मैं दूंगा हिंदू मुस्लिम सद्भावना को, एकता, भाईचारा और सभी को साथ लेकर चलने का काम करूंगा। शिक्षा पर भी आपने बोला है। हाँ, शिक्षा और चिकित्सा ये गरीब के बस से बाहर हो रही है, इस पर ध्यान दिया जाए पूरी तरह से। एक वो बना करके एक कमेटी गठित करके या कैसे भी कम से कम इतना तो हो कि गरीब आदमी को सही उपचार मिल सके और गरीब के बच्चे को सही शिक्षा मिल सके। अगर कहीं से कुछ छीन के लिया तो वो गलत है ना। कुछ छीना हो अपनी जेब में डालो कैसे? सिर्फ अपने लिए, अपना वजूद नापने के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए। ये गलत है कि हम किसी के वोट में सेंधमारी के लिए करें। मुझे हर समाज का मिलेगा, जिस तरह के मेरे संबंध रहे हैं शुरू से लेकर के अब तक। मैंने 2000 में चुनाव लड़ा था, आपका नगर पंचायत, नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव मैंने लड़ा था 2000 में। सभी का प्यार मुझे मिला था। वही आशा मैं आज भी करता हूं कि मुझे सभी का प्यार मिलेगा, हर धर्म का, हर वर्ग का, हर जाति का, हर समूह का। जीत को लेके तो अगर आश्वस्त नहीं होंगे तो पराजय तय है। फिर कौन रोक लगा? फिर तो पराजित होना ही होना। जीत को लेकर ही चलना चाहिए। अगर जीत को लेकर नहीं चलेंगे तो फिर क्या है? फिर तो पहले पैर जवाब दे जाएंगे मंजिल से पहले ही।